हरि ओम प्रिय भक्तों, आपका दिन शुभ हो। आज आप सुनेंगे पौष मास कथा का 11वां अध्याय। कथा से पहले सुनेंगे प्रतिदिन सुने जाने वाली सीता नितनेम की कथा। कथा के बाद सुनेंगे सूर्य चालीसा, तुलसी चालीसा और आरती। आइए जानते हैं आज का पंचांग। आज 16 दिसंबर 2025 मंगलवार का दिन है। द्वादशी तिथि आज दोपहर 11:57 पर समाप्त हो जाएगी। उसके बाद कृष्ण पक्ष त्रयोदशी तिथि आरंभ हो जाएगी। आज सूर्योदय होगा 7:05 पर। सूर्य अस्त होगा शाम 5:39 पर। चंद्रोदय होगा सुबह 3:41 पर। आज का अशुभ काल है राहु काल दोपहर 3:01 से शाम 4:20 तक। आज का शुभ मुहूर्त है अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:01 से दोपहर 12:43 तक। अमृत काल नहीं रहेगा। आज ब्रह्म मुहूर्त है सुबह 5:29 से सुबह 6:17 तक। आज सूर्य धनु राशि पर है और चंद्रमा तुला राशि पर संचार करेगा। आइए अब सुनते हैं धन धान्य से भर देने वाली नित्य सुनी जाने वाली सीता नितनेम की कथा। कहानी माता सीता कहती थी और श्री राम इसे सुना करते थे। एक दिन श्री राम भगवान को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ गया तो सीता माता कहने लगी कि भगवान, मेरा तो 12 वर्ष का नितनेम है। अब आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। श्री राम ने कहा कि तुम कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना। वहाँ जो औरतें पानी भरेंगी उन्हें अपनी कहानी सुना देना। सीता माता कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाती है। एक स्त्री आई। उसने रेशम की जरी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता उसे देखकर कहती हैं कि बहन, मेरा 12 वर्ष का नितनेम सुन लो। पर वह स्त्री बोली कि मैं तुम्हारा नितनेम नहीं सुनूंगी। मैं तुम्हारा नितनेम सुनूंगी तो मुझे घर जाने में देर हो जाएगी। मेरी सास मुझसे लड़ेगी। उसने कहानी नहीं सुनी और चली गई। उसकी रेशम की जरी की साड़ी फट गई। सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। सास ने देखा तो पूछा कि ये किसका दोष अपने सर पर लेकर आ गई है। बहू ने कहा कि कुएं पर एक औरत बैठी थी। उसने कहानी सुनने के लिए कहा, लेकिन मैंने सुनी नहीं, जिसका यह फल मिला। बहू की बात सुनकर अगले दिन वही साड़ी और घड़ा लेकर सास कुएं की पाल पर गई। सास को वहीं माता सीता बैठी मिली और माता सीता ने कहा कि बहन, मेरी कहानी सुन ले। सास बोली कि एक बार छोड़, मैं तो 4 बार कहानी सुन लूंगी। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नितनेम का नेम लाए। आओ राम, बैठो राम, तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, साल दुसाला पोठो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम। जब बोलू जब राम ही राम, राम संवारे सबके काम, खाली भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम जय जय राम। सास बोली कि बहन, कहानी तो बहुत अच्छी लगी। कहानी सुनकर सास घर चली गई और उसकी साड़ी फिर से रेशम की जरी की बन गई। मिट्टी का घड़ा फिर से सोने का घड़ा में बदल गया। बहू कहने लगी, सासू माँ, आपने ये सब कैसे किया। सास ने कहा कि बहू तो दोष लगा के आई और मैं यह दोष उतार कर आई हूँ। बहू ने फिर पूछा कि वह कुएं वाली स्त्री कौन है। सास बोली कि वो सीता माता थी। वो पुराने से नया कर देती हैं, खाली घर में भंडार भर देती हैं। वह लक्ष्मी जी का वास घर में कर देती हैं। आदमी की जो भी इच्छा हो उसे पूरा कर देती हैं। बहू बोली, ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। सास बोली कि ठीक है, तुम भी सुनो। और सास ने कहानी शुरू की। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नितनेम का नेम लाए। आओ राम, बैठो राम, तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, साल दुसाला पोठो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम। जब बोलू तब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे,
सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम जय जय राम। कहानी सुनकर बहू बोली कि कहानी तो बहुत अच्छी है। सास ने कहा कि ठीक है, इस कहानी को रोज कहा करेंगे। अब सास बहू रोज सवेरे उठती, नहाती धोती और पूजा करने के बाद नित्यनेम की सीता जी की कहानी कहती। एक दिन उनके यहाँ एक पड़ोस की औरत आई और बोली कि बहन जरा सी आँच देना। तो वह बोली कि आँच तो अभी हमने जलाई ही नहीं। पड़ोसन ने कहा कि तुम सुबह 4 बजे उठकर क्या कर रही हो? फिर उन्होंने कहा कि सुबह उठकर हम पूजा करते हैं, फिर सीता नित्यनेम की कहानी कहते हैं। पड़ोसी ने उनकी बात सुनकर फिर कहा कि सीता माता की कहानी कहने से मुझे तुम्हें क्या मिला? वे बोली कि उनकी कहानी कहने से घर में भंडार भर जाते हैं, सारे काम सिद्ध हो जाते हैं, मन की इच्छा भी पूरी हो जाती है। पड़ोसन कहती है कि बहन ऐसी कहानी तो मुझे भी सुना दो। फिर वह बोली कि ठीक है, तुम भी यह कहानी सुन लो। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्यनेम का नेम लाए। आओ राम बैठो राम, तपे रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूत की पलका मोठो राम, साल दुसाला पोठो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम, जब बोलू जब राम ही राम, समारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम जय जय राम। सारी कहानी सुनने के बाद पड़ोसन कहने लगी, बहन कहानी तो मुझे बहुत अच्छी लगी। अब वह पड़ोसन भी नित्यनेम सीता माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के भी भंडार भर दिए। हे सीता माता, जैसे आपने उनके भंडार भरे वैसे ही आप हमारे भी भंडार भरना, कहानी सुनने वाले के भी और कहानी कहने वाले के भी। बोलिए सीता माता की जय। आइए अब सुनते हैं कथा का 12वां अध्याय। नारद जी बोले, जब भगवान शंकर चले गए तब हे प्रभु, उस बाला ने सोकर क्या किया, सो मुझ विनीत को धर्म सिद्धि के लिए कहिए। श्री नारायण बोले, इसी प्रकार राजा युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से पूछा था, सो भगवान ने राजा के प्रति जो कहा सो हम तुमसे कहते हैं, सुनो। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, इस प्रकार जब शिव जी चले गए तब वह बाला प्रभावित हो गई और लंबे श्वास लेती हुई बड़ी डरी और वह कृशोदरी अश्रुपात पूर्वक रोने लगी। हृदयाग्नि से उठी हुई ज्वाला से जलते हुए अंग वाली वह तपस्विनी कन्या वनाग्नि से जले हुए पत्ते वाली लता की तरह हो गई। दुख और ईर्ष्या को प्राप्त उस कन्या का बहुत समय व्यतीत हो गया। जिस प्रकार चूहे के बिल में घुसकर आक्रमण करके सर्प उसे वश में कर लेता है, उसी प्रकार उपयुक्त शोचनीय अवस्था को प्राप्त उस तपस्विनी बाला पर उस प्रभु काल ने आक्रमण कर उसे वश में कर लिया। वर्षा ऋतु में मेघ से गिरे हुए आकाश में बिजली चमककर जैसे नष्ट हो जाती है, उसी प्रकार तपस्या से जले हुए पाप वाली वह कन्या अपने आश्रम में मर गई। उसी समय धर्मिष्ठ यज्ञसेन नामक राजा ने बड़ी सामग्रियों से युक्त उत्तम यज्ञ किया। उस यज्ञ कुंड से सुवर्ण के समान कांति वाली एक लड़की उत्पन्न हुई। वही कुमारी द्रुपद राज की कन्या के नाम से संसार में विख्यात हुई। पहले जो मेधावी ऋषि की कन्या थी वही अब लोकों में द्रौपदी नाम से प्रसिद्ध हुई। उसी को स्वयंवर में मछली को भेदकर भीष्म कर्ण आदि बहुत से राजाओं को तर्ण के समान कर शोभित रजमंडल में अर्जुन ने पांचाली को पाया। हे मुने, वही द्रौपदी दुष्ट दुशासन द्वारा बाल पकड़कर खींची गई और उसे हृदय विदीर्ण करने वाले वचन सुनाए गए। पुरुषोत्तम की अवहेलना करने के कारण मैंने भी उसकी उपेक्षा की। जब वह मेरे में स्नेह करके मेरा नाम बराबर लेने लगी, हे दामोदर, हे दया सिंधु, हे कृष्ण, हे जगतपते, हे नाथ रामानाथ, हे केशव, हे क्लेशनाशन, मेरे माता पिता भातृ वर्ग सहेलिए बहन भांजे बंधु इष्टपति आदि कोई भी नहीं है। हे ऋषिकेश, मेरे तो आप ही सब कुछ हैं। हे गोविंद, हे गोपिकानाथ, दीन बंधो दया निधे, दुशासन से आक्रमण से की गई मुझे क्या आप नहीं जानते? यद्यपि पहली पुकार में मैंने उसकी ओर ध्यान नहीं दिया था, पर जब दुशासन से पराभूत होकर उसने मेरा
पुनः स्मरण किया, तब गरुड़ पर चढ़ शीघ्र वहां पहुंचकर मैंने हे राजन उसे बहुत से वस्त्रों से परिपूर्ण कर दिया। सदा मेरे में स्नेह करने वाली मैं ही हूँ प्राण, जिसके ऐसी सदा मेरे भजन में परायण मेरी अत्यंत प्रिया सती सखी मुझको प्राणों के समान होने पर भी पुरुषोत्तम की अवहेलना करने के कारण उसकी उपेक्षा करनी पड़ी। पुरुषोत्तम का तिरस्कार करने मैं पतन कर देता हूँ। यह पुरुषोत्तम मुनियों और देवताओं से भी सेव्य है। फिर समस्त कामनाओं को देने वाला यह पुरुषोत्तम मनुष्यों द्वारा तो सेवनीय है ही। अतः आगामी पुरुषोत्तम की साधना करो। 14 वर्ष के संपूर्ण होने पर तुम्हारा कल्याण होगा। हे पांडुनंदन, जिन पुरुषों ने द्रौपदी के बालों को खींचते हुए देखा है, हे महाराज, उनकी स्त्रियों की अलकों को मैं क्रोध से काटूंगा। दुर्योधन आदि राजाओं को यमराज के भवन को पहुंचाऊंगा। आज तुम समस्त शत्रुओं का नाश कर राजा होंगे। न मेरे को लक्ष्मी प्रिय, न मेरे को बलभद्र जी प्रिय, और न वैसे मेरे को देवी देवकी, न प्रद्युमन, न सात्यकी प्रिय। मेरे को भक्त प्रिय है, वैसा कोई प्रिय नहीं है। जिसने मेरे भक्तों को पीड़ित किया उससे मैं सदा पीड़ित रहता हूँ। हे पांडव, उसके समान मेरा अन्य कोई शत्रु नहीं है। उसके अपराध का फल देने वाला यमराज है, क्योंकि वह दुष्ट दंड देने के लिए भी मेरे से देखने के योग्य नहीं है। श्री नारायण बोले। श्री कृष्ण ने उन पांडु पुत्र युधिष्ठिरादि को और द्रौपदी को समझाकर द्वारका जाने की इच्छा से कहा, हे राजन, वियोग से व्याकुल द्वारकापुरी को आज जाऊंगा, जहाँ पर महाभाग वासुदेव जी, हमारे बड़े भाई बलदेव जी, हमारी माता देवी देवकी तथा गद सांब आदि, आहुक आदि, यादव रुक्मणी आदि जो स्त्रियां हैं, दर्शन की उत्कंठा वाले में सब हमारे आगमन की कामना से टकटकी लगाकर हमारा ही चिंतन करते होंगे। श्री नारायण बोले। इस प्रकार कहते हुए देवेश श्री कृष्ण के गमन को जानकर पांडुपुत्र किस प्रकार गदगद कंठ से बोले, जिस प्रकार जल में रहने वालों का जीवन जल है, उसी प्रकार हम लोगों के जीवन तो आप ही हैं। हे जनार्दन, थोड़े ही दिनों के बाद फिर दर्शन हो। पांडवों के नाथ हरि हैं और तीनों लोकों में दूसरों कोई नहीं। इस प्रकार सामने ही सब लोग कहते हैं, अतः हम लोगों की हमेशा रक्षा करें। हे जगदीश्वर, हम लोग आपके भूलिएगा नहीं। हम लोगों के चित्रूपी भ्रमरों का जीवन आपका चरण कमल ही है। आप ही हमारे आधार हैं, इसलिए बारंबार हम सब प्रार्थना करते हैं। इन पांडुपुत्रों के निरंतर इस तरह कहते रहने पर श्री कृष्ण प्रेमानंद से मग्न होकर धीरे धीरे रथ पर सवार होकर पीछे चलने वाले पांडुपुत्रों को लौटाकर द्वारकापुरी को गए। श्री नारायण बोले। इसके बाद श्री द्वारकानाथ श्री कृष्ण के द्वारकापुरी जाने पर राजा युधिष्ठिर अपने छोटे भाइयों के साथ तप करते हुए तीर्थों में भ्रमण को गए। हे ब्राह्मण, नारद भगवान के प्रिय पुरुषोत्तम मास में मन लगाकर और श्री कृष्ण के वचनों का स्मरण करते हुए अपने छोटे भाइयों से तथा द्रौपदी से राजा युधिष्ठिर बोले, अहो, पुरुषोत्तम मास में होने वाले अत्यंत उग्र पुरुषोत्तम का महात्म्य सुना। पुरुषोत्तम भगवान के पूजन किए बिना सुख किस तरह मिलेगा। इस भारतवर्ष में वह धन्य है, वह पूज्य है, वही श्रेष्ठ है जो अनेक प्रकार के नियमों से पुरुषोत्तम भगवान का पूजनार्चन किया करता है। इस तरह समस्त तीर्थों में भ्रमण करते हुए पांडुपुत्र पुरुषोत्तम मास के आने पर विधि पूर्वक व्रत करने लगे। हे मुनि नारद, व्रत के अंत में 14 वर्ष के पूर्ण होने पर श्री कृष्ण भगवान की कृपा से अतुल निष्कंटक राज्य को प्राप्त किए। पूर्व काल में सूर्यवंश में होने वाला दृढ़ नाम का राजा पुरुषोत्तम मास के सेवन से बड़ी लक्ष्मी पुत्र का सुख और अनेक प्रकार के भोगों को भोगकर योनियों को भी दुर्लभ जो भगवान का वैकुंठ लोक है वहां गया। हे मुनिश्रेष्ठ नारद, इस पुरुषोत्तम मास के अतुल महात्म्य को करोड़ों कल्प समय मिलने पर भी मैं कहने को समर्थ नहीं हूँ। सूत जी बोले, हे विप्र लोग,
पुरुषोत्तम मास का महात्म्य कृष्ण द्वैपायन व्यास जी से मैंने सुना है, तथापि कहने को मैं समर्थ हूँ। इस पुरुषोत्तम मास के अखिल महात्म्य का स्वयं नारायण जानते हैं या साक्षात वैकुंठवासी हरि भगवान जानते हैं, परंतु ब्रह्मादि देवताओं से नमस्कार किए जाने वाले चरण पीठ जिनके ऐसे गोलोकनाथ श्री कृष्ण भी अपनाए हुए पुरुषोत्तम मास का संपूर्ण महात्म्य नहीं जानते, तो मनुष्य कहाँ से जान सकता है। इति बृहन्नारदीय पुराणे पुरुषोत्तम मास महात्म्य 12 अध्याय समाप्तम। हरि ओम। हरि शरणम। श्री कृष्ण भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय। तुलसी चालीसा। श्री तुलसी महारानी करो विनय सिरनाय, जो मम हो संकट विकट दीजिए मात सनाय नशाए। नमो नमो तुलसी महारानी, महिमा अभी न जाए बखानी, दियो विष्णु तुमको सन्माना, जग में छायो सुयस महाना। विष्णु प्रिया जय जयति भवानी, तिहु लोक की हो सुख खानी। भगवत पूजा कर जो कोई, बिना तुम्हारे सफल न होई। जिन घर तव नहीं होए निवासा, उस पर करे विष्णु नहीं बासा। करे सदा जो तव नित सुमिरन, तेहि के काज होए सब पूरन। कार्तिक मास महात्म तुम्हारा, ताको जानत सब संसारा। तव पूजन जो करे कुंवारी, पावे सुंदर वर सुकुमारी। कर जो पूजन नित प्रति नारी, सुख संपत्ति से होए सुखारी। वृद्धा नारी करे जो पूजन, मिले भक्ति होवे पुलकित मन। श्रद्धा से पूजे जो कोई, भवनिधि से उतर जावे सोई। कथा भागवत यज्ञ करावे, तुम बिन नहीं सफलता पावे। छायो तब प्रताप जग भारी, ध्यावत तुम्ही सकल चितधारी। तुम्ही मात यंत्र तंत्रन, सकल काज सिद्धि होवे सन में। औषधि रूप आप हो माता, सब जग में तब यश विख्याता। देव ऋषि मुनि ओ तपधारी, करत सदा तब जय जयकारी। वेद पुराणन तब यश गाया, वेद पुराणन तब यश गाया। महिमा अगम पार नहीं पाया। नमो नमो जय जय सुख कारणी, नमो नमो जय दुख निवारणी। नमो नमो सुख संपत्ति देनी, नमो नमो अग काटन छेनी। नमो नमो भक्तन दुख हरनी, नमो नमो दुष्टन मद छेनी। नमो नमो भव पार उतारिनी, नमो नमो परलोक सुधारनी। नमो नमो निज भक्त उबारनी, नमो नमो जन काज सवारनी। नमो नमो जय कुमति नाश, नमो नमो जय कुमति नसावनी। नमो नमो सुख उपजावनी। जयति जयति जय तुलसी माई, ध्याऊं तुमको शीश नवाई। निजन जानी मोही अपनाओ, बिगड़े कारज आप बनाओ। करो विनय में मात तुम्हारी, पूर्ण आशा करो हमारी। शरण चरण कर जोरी मनाऊं, निस्दिन तेरे ही गुण गाऊं। करहु मात यह अब मोह पर दाया, निर्मल होए सकल मम काया। मंगू मात यह वर दीजिए, सकल मनोरथ पूर्ण कीजिए। जनू नहीं कुछ नेम अचारा, क्षमो मात अपराध हमारा। ब्रह मास करे जो पूजा, ता सम जग में और न दूजा। प्रथम ही गंगा जल मंगवावे, फिर सुंदर स्नान करावे। चंदन अक्षत पुष्प चढ़ावे, धूप दीप नैवेद्य लगावे। करे आचमन गंगा जल से, ध्यान करे हृदय निर्मल से। पाठ करे फिर चालीसा की, स्तुति करे मात तुलसा की। यह विधि पूजा करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे क्लेशा। करे मास कार्तिक का साधन, सोवे नित पवित्र सिद्ध हुई जाही। हे यह कथा महासुखदायी, पढ़े सुने सो भवतर जाई। तुलसी मैया तुम कल्याणी, तुम्हारी महिमा सब जग जानी। भाव न तुझे मान नित नित ध्यावे, गा गा कर माँ मुझे रिझावे। यह श्री तुलसी चालीसा पाठ करे जो कोय, गोविंद सो फल पावे जो मन इच्छा होए। जय जय तुलसी माता मैया, जय तुलसी माता। सब जग की सुखदाता, सबकी वर माता। मैया जय तुलसी माता। सब योगों से ऊपर, सब रोगों से ऊपर,
रज से रक्षक करके सबकी भव त्राता। मैया जे तुलसी माता बटुपुत्री है श्यामा, सुरबल्ली है ग्राम्या। विष्णु प्रिय जो नर तुमको सेवे, सो नर तर जाता। जय तुलसी माता मैया जय तुलसी माता, हरि के शीस विराजत त्रिभुवन से हो वंदित। पतित जनों की तारिणी तुम हो विख्याता। मैया जय तुलसी माता लेकर जन्म विजन में आई दिव्य भवन में। मानव लोग तुम्हीं से सुख संपत्ति पाता। मैया जय तुलसी माता हरि को तुम अति प्यारी, श्याम वर्ण सुकुमारी। प्रेम अजब है उनका तुमसे कैसा नाता, हमारी विपद करो तुम कृपा करो माता। मैया जय तुलसी माता जय जय तुलसी माता, मैया जय तुलसी माता। सब जग की सुखदाता सबकी वर माता, मैया जय तुलसी माता। बोले तुलसी माता की जय। सूर्य चालीसा। कनक बदन कुंडल मकर, मुक्ता माला अंग। पद्मासन स्थिर ध्याये शंख चक्र के संग। जय सविता जय जयति दिवाकर, सहस्रांशु सप्ताश्वर तिमिर हर। भानु पतंग मारीची, भास्कर सविता हंस सुनूर। विभाकर विश्वान आदित्य विकर्तन, मार्तंड हरि रूप विरोचन। अंबर मणि खग रवि कहलाते, वेद हिरण्य गर्भ कह गाते। सहस्रांशु प्रद्योतन कही कही मुनिगण होत। प्रसन्न मोदल ही अरुण सदर्श, सारथी मनोहर हाकत है साता। चढ़ी रथ पर मंडल की महिमा अति न्यारी, तेज रूपी केरी बलिहारी। उच्चे श्रवा दर्शस है जोते, देखी पुरंदर लज्जित होते। मित्र मरीचि भानु अरुण भास्कर सविता, सूर्य अर्क खग कलिहर पूषा रवि। आदित्य नामले हिरण्य गर्भाए, मने कही के द्वादश नाम प्रेम सो गावे। मस्तक 12 बार नवावे, 4 पदार्थ सो जन पावे। दुख दरिद्र अगपुंज नसावे, नमस्कार को चमत्कार यह। विधि हरिहर को कृपा सार यह, शैवे भानु तुम ही मन लाई। अष्ट सिद्धि नवनिधि ते ही पाई, 12 नाम उच्चारण करते। सहज जन्म के पातक टरते, उपाख्यान जो करते तव जन। रिपु सो जम लहते, सोते ही छन। छन सुत जुत बढ़तु है, प्रबल मोह को फंद कटतु है। अर्क शीस को रक्षा करते, रवि ललाट पर नित्य बिहरते। सूर्य नेत्र पर नित्य विराजते, कर्ण देश पर दिनकर छाजते। भानु नसिका वास करहु नित, भास्कर करत सदा मुख को हित। ओट रहे पर्जन्य हमारे, रसना बीच क्षण बस प्यारे। कंठ सुवर्ण रेत की शोभा, तिग्म तेजस कांधे लोभा। उषा बाहु मित्र पिटी पर, त्वष्टा वरुण रहम शूष्ण कर। युगल हाथ पर रक्षा कारण, भानुमान उर शर्म बसत नाभि। आदित्य मनोहर कटी में हंस हरत मन मुदभर। जंगा गोपति सविता बासा, गुप्त दिवाकर करत हुलासा। विवस्वान पद की रखवारी, बाहर बसते नित तमहारी। सहस्रांशु सर्वांग समारे, रक्षा कवच चरित्र विचित्र विचारे। अस जोज जन अपने न माही, भय जग बीच करहु ते ही नाही। दरिद्र कुष्ठ ते ही कबू न व्यापे, जोजन या को मन में जापे। अंधकार जग का जो हरता, नव प्रकाश से आनंद भरता। ग्रह गण ग्रसी न मिटावत जाही, कोटि बार में प्रणवो ताही।
मंद सदर्श सुत जन्म में जाके, धर्मराज सम अद्भुत बाके। धन्य धन्य तुम दिग्मणि देवा, किया करत सुर मुनि नर सेवा। भक्ति भावयुत पूर्ण नियम सो, दूर हटत सो भव के भ्रम सो। परम धन्य सो नर तनहारी, हे प्रसन्न जेहि पर तमहारी। अरुण माघ में सूर्य फाल्गुन, मद वेदानाम रवि उदय। भानु उदय वैशाख गिनावे, ज्येष्ठ इंद्र आषाढ़ रवि गावे। यम भादो अश्विन हिमरेता, कार्तिक होत दिवागर नेता। अगहन बिन विष्णु है पुसही, पुरुष नाम रवि है मलमासी। भानु चालीसा प्रेम युत, गावई जे नर नित्य। सुख संपत्ति लहे विविध, होई सदा कृत कृत्य। बोलिए सूर्य भगवान की जय। ओम जय सूर्य भगवान, जय सूर्य भगवान। जय हो दिनकर भगवान, जगत के नेत्र स्वरूपा। तुम हो त्रिगुण स्वरूपा, धरत सब ही तब ध्यान। ओम जय सूर्य भगवान। सारथी अरुण है प्रभु तुम, श्वेत कमल धारी। तुम चार भुजाधारी, अश्व हैं सात तुम्हारे। कोटि किरण पसारे, तुम हो देव महान। ओम जय सूर्य भगवान। उषा काल में जब तुम उद्याचल आते, सब तब दर्शन पाते। फैलाते उजियारा, जागता तब जग सारा। करे सब तब गुणगान, ओम जय सूर्य भगवान। संध्या में भुवनेश्वर अस्ताचल जाते। गोधन तब घर आते, गोधूलि बेला में। हर घर हर आंगन में, हो तब महिमा गान। ओम जय सूर्य भगवान। देव धनुज नर नारी, ऋषि मुनिवर भजते। आदित्य हृदय जपते, श्रोत्र के ये मंगलकारी। इसकी है रचना न्यारी, दे नव जीवन दान। ओम जय सूर्य भगवान। तुम हो त्रिकाल रचयिता, तुम जग के आधार। महिमा तब अपरंपार, प्राणों का सिंचन करते। भक्तों को अपने देते, बल बुद्धि और ज्ञान। ओम जय सूर्य भगवान। भूचर जलचर खेचर, सबके हो प्राण तुम्हें। सब जीवों के प्राण तुम्हें, वेद पुराण बखाने। धर्म सभी तुम्हें माने, तुम ही सर्वशक्तिमान। ओम जय सूर्य भगवान। पूजन करती दिशाएं, पूज्य दस दिक्पाल। तुम भुवनों के प्रतिपाल, ऋतुए तुम्हारी दासी। तुम शाश्वत अविनाशी, शुभकारी अंशुमान। ओम जय सूर्य भगवान। जय सूर्य भगवान। जय हो दिनकर भगवान, जगत के त्रिनेत्र स्वरूपा। तुम हो त्रिगुण स्वरूपा, धरत सब ही तब ध्यान। ओम जय सूर्य भगवान। सूर्य भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय।